नमस्कार, मैं प्रज्ञा गुप्ता आज उपस्थित हूँ कथा सम्राट प्रेमचंद की कहानी कफन के साथ। कफन कथा सम्राट प्रेमचंद की श्रेष्ठतम कहानी है। यह वातावरण प्रधान सामाजिक कहानी है। इस कहानी में जीवन का यथार्थ जिस तरह से चित्रित है, वह सामाजिक विडंबना को भी हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इस कहानी के कथानक की सर्जना मनोविज्ञान की अनुभूति के धरातल पर हुई है। इस कहानी का प्रारंभ ही इस प्रकार से है कि झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की पत्नी बुधिया प्रसव वेदना से तड़प रही है। रह रहकर बुधिया के मुंह से दिल दहला देने वाली आवाज निकलती थी। जाड़े की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी और सारा गांव अंधकार में लीन था। ऐसे में जब बुधिया तड़प रही है तो घीसू अपने बेटे माधव से कहता है, लगता है बुधिया नहीं बचेगी। तब माधव चिढ़कर उत्तर देता है कि मरना है तो जल्दी ही क्यों नहीं मर जाती, देखकर भी वह क्या कर लेगा। कहानी के प्रारंभ में ही इस बात का एहसास हो जाता है कि गरीबी का अंधकार ऐसा है कि जहां मानवीय मूल्य और सद्भाव खत्म हो गए हैं। घीसू और माधव दोनों ही बुधिया के तड़पने पर दुखी होने के बजाय इस इंतजार में हैं कि बुधिया मर जाए तो थोड़ी शांति हो और आराम से सो सकें। बाप बेटे के लिए भुने हुए आलुओं की कीमत उस मरती हुई बुधिया से भी ज्यादा है। उनमें से कोई भी इस डर से बुधिया को देखने नहीं जाना चाहता कि उसके जाने पर दूसरा आदमी सारे आलू खा जाएगा। हलक और तालू जल जाने की चिंता किए बिना जिस तेजी से घीसू और माधव गर्म आलू खा रहे हैं, उससे उन दोनों की गरीबी का सहज ही अनुमान हो जाता है। इस कहानी का कथानक अपने चरम उत्कर्ष की ओर बढ़ने लगता है जब माधव की स्त्री बुधिया मर जाती है। पहले तो घीसू और माधव दोनों छाती पीट पीट कर हाय हाय करते हैं, फिर लकड़ी और कफन के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। फिर बाप बेटे दोनों कफन खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं और कुछ न खरीद कर कई दुकानों का यूं ही चक्कर लगाते हैं और ऐसे ही शाम हो जाती है। अंत में घीसू माधव दोनों अनायास किसी दैवी प्रेरणा से एक शराब खाने के सामने जा पहुंचते हैं और कफन के पैसे से तली हुई मछलियां और पेट भर शराब पीते हैं और अंततः नशे में बेसुध होकर वहीं पर गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से यह कहानी ग्रामीण जीवन की रूढ़िग्रस्तता और बेकारी का भी सफल चित्रण करती है। यदि ध्यान से देखा जाए तो कफन एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कहानी है जो श्रम के प्रति आदमी में हतोत्साह पैदा करती है, क्योंकि उस श्रम की कोई सार्थकता उन्हें दिखाई नहीं देती। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत भी घीसू माधव से बहुत अच्छी नहीं थी, तो घीसू और माधव जैसे व्यक्ति में कामचोर वाली प्रवृत्ति पनप रही थी और साथ ही आर्थिक विपन्नता ने घीसू और माधव दोनों को कठोर एवं हृदयहीन बना दिया है। यदि कहानी कला की दृष्टि से कफन कहानी को देखा जाए तो उस दृष्टि से भी कफन कहानी बेजोड़ है। कफन की कथावस्तु जिस तरह से वर्णित है वह पाठकों को सोचने के लिए विवश करती है। प्रोफेसर सदानंद शाही कहते हैं, उनका मानना है कि कफन एक बहुस्तरीय कहानी है जिसमें घीसू और माधव की बेबसी, अमानवीयता और निकम्मेपन के बहाने सामंती औपनिवेशिक गठजोड़ के दौर की सामाजिक आर्थिक संरचना और उसके अमानवीय रूप का पता चलता है।
कफन एक ऐसे प्रतीक की तरह उभरता है जो कर्मकांडवादी व्यवस्था और सामंती औपनिवेशिक गठजोड़ के लिए कफन तैयार करता है। यदि कथोपकथन या संवाद की दृष्टि से देखा जाए तो भी यह कहानी अद्भुत है। पात्रों के संवाद से उनकी मन स्थिति और विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। प्रेमचंद जी ने संवादों के माध्यम से पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का इसमें उद्घाटन किया है और यह उद्घाटन अत्यंत ही मार्मिक बन पड़ा है। ये संवाद कथा सूत्रों को आगे बढ़ाने में सहायक भी हैं। कहानी के पात्रों के मनोभावों को वर्णित करने वाला एक संवाद देखिए। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूं। तब घीसू बोलता है, तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता है। तो इस तरह के संवाद घीसू और माधव दोनों की चारित्रिक विशेषता प्रकट करते हैं। देश काल एवं वातावरण जिस तरह से इस कहानी में वर्णित है उससे यह कहानी सच्ची घटना प्रतीत होती है और जो कि इसकी विशेषता है। पात्र एवं चरित्र चित्रण की दृष्टि से देखें तो घीसू एवं माधव दोनों का ही चरित्र बहुत ही कुशलता से चित्रित है। कहानी के संवादों से उनका चरित्र उभर कर सामने आता है कि दोनों ही निर्धन एवं श्रमिक वर्ग से आते हैं, दोनों आराम तलब, कामचोर और बदनाम हैं, कोई इन्हें काम करने नहीं बुलाता। यदि भाषा शैली की दृष्टि से कफन कहानी को देखा जाए तो इस कहानी की भाषा सरल, सशक्त एवं सजीव है। इसकी भाषा शुरू से अंत तक पात्रों के अनुकूल है और इस कहानी में भाषा की बिंबात्मकता सर्वत्र दिखाई पड़ती है। एक वर्णन देखिए। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी, उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी, उसके पेट में बच्चा मर गया था। यह वर्णन हमारी आंखों के आगे पूरा का पूरा एक दृश्य ला खड़ा करता है। यदि उद्देश्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह कहानी यथार्थवादी है। आर्थिक विषमता वाले जिस समाज में एक और तथाकथित धनी लोग दुनिया के सारे आनंद लेते हैं और दूसरी ओर मजदूर एवं किसान कठिन परिश्रम के बाद भी दो जून की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाते, तो वैसी स्थिति में घीसू और माधव जैसे लोगों का कामचोर हो जाना कोई आश्चर्य नहीं है। तो इस बात की ओर यह कहानी इंगित करती है और एक तरह से यह कहानी हमारी चेतना को झकझोरती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कफन एक ऐसी कहानी है जो सामाजिक व्यवस्था पर सोचने के लिए विवश करती है। इस कहानी की संरचना बहुस्तरीय है और यह कहानी वैचारिक रूप से समृद्ध है और साथ ही पाठकों की समझ को विकसित करती है।